श्रमिकों ने कोलियरी कार्यालय का किया घेराव। बीसीसीएल एरिया 5 के तेतुलमारी कोलियरी कार्यालय का स्थानीय बीसीसीएल श्रमिकों ने घेराव कर जमकर बवाल काटा। श्रमिकों ने स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ कोलियरी कार्यालय में ही धरने पर बैठ गए। श्रमिकों ने प्रबंधन पर अनियमित वेतन भुगतान करने का आरोप लगाया है। पूरा मामला यह है कि श्रमिकों का इस महीने का वेतन कार्य दिवस के बराबर नहीं आया है। चूंकि लगभग 1 वर्ष से वेतन पर्ची भी वेतन भुगतान के 1 महीने बाद आ रहा है, इसलिए ये पता चलना मुश्किल है कि वेतन कटौती के मुख्य कारण क्या है। अनियमित वेतन और वेतन पर्ची में विलंब को लेकर श्रमिकों में खासा आक्रोश देखने को मिला। जिंदाबाद मजदूर एकता जिंदाबाद 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 मोर्चा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद वेतन पर्ची देना होगा देना होगा देना होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं श्रमिकों के प्रदर्शन को देख प्रबंधन के भी कान खड़े हो गए। प्रबंधन ने आनन फानन में सभी श्रमिकों के वेतन पर्ची को अविलंब छपाई को लेकर क्षेत्रीय कार्यालय से आग्रह किया ताकि वेतन में कटौती या फिर जिस प्रकार की गड़बड़ी हुई है उसका पट्टाक्षेप हो सकेगा। इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए कोलियरी के परियोजना पदाधिकारी आलमगीर आलम ने ये भरोसा जताया है कि वेतन पर्ची आ जाने के बाद श्रमिकों के समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। इन लोगों का आरोप यह है कि हमको जितना सैलरी मिलना चाहिए था उतना सैलरी नहीं मिला। बहुत लोगों का सैलरी घट गया। तो सैलरी घटने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि इनकम टैक्स का टाइम में इनकम टैक्स कट गया, जिसका होगा तो ऑफिस देखता है किसका कितना इनकम टैक्स काटना है। अगर पहले से इनकम टैक्स नहीं कटा हुआ तो ऑब्वियसली उसका स्पेनल ज़्यादा कटेगा ही। और दूसरे इसके कारण हो सकते हैं कि किसी में कि कुछ आदमी में त्रुटि हो सकती है, कुछ इसका एंट्री नहीं हुआ होगा। चूँकि नया सेफ सिस्टम है, इसी में ओवरलुक हो सकता है, एंट्री कम मिस हो सकता है। इसके चलते ये हो सकता है। लेकिन जब तक के पे स्लिप प्रिंट होकर नहीं आ जाता है तब तक कुछ कहना मुश्किल है। तो एरिया से बात किए थे तो बोला कि 2 घंटा के अंदर हम सबको पे स्लिप प्रिंट करके भिजवा देंगे। तो वही हम लोग वेट कर रहे हैं। हाँ, जब पे स्लिप आ जाएगा तो ईच एंड एवरी पर्सन को पता चल जाएगा कि इसमें मेरी पे स्लिप में कहाँ क्या गलती है। किसी का इनकम टैक्स कट गया है या किसी का छूट गया है या सब चीज एवरीथिंग ऑल राइट। क्योंकि गलती भी होगी तो कुछ लिमिटेड आदमी होगी, सबकी गलती नहीं हो सकती है। कुछ आदमी का ये अभी चेक कराए थे हमारे पर्सनल मैनेजर साहब, तो बोला 4-5 आदमी का चेक। बहरहाल जिस तरीके से श्रमिक आक्रोशित हैं और अपनी मांगों को लेकर गोलबंद हो चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में प्रबंधन पर श्रमिकों का ये आक्रोश भारी पड़ने वाला है। कहना है कि पहले प्रबंधन जो है ना मजदूरों के पीठ पर लात मारती थी, वो बर्दाश्त हो जाता था। अब सामने से पेट पर लात मार रही है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जब तक हम लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा, ये हम लोग गोलबंद रहेंगे और ऑफिस में ही धरना दिए रहेंगे जब तक वो समस्या का समाधान नहीं है। समस्या है सैलरी में विसंगति। हम लोगों का जो सैलरी आया है, किसी का संडे छूटा है, टैक्स ज़्यादा काटा गया है, किसी का छुट्टी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, वो सबको दूर किया जाए, उसे सुधार कर फिर से पेमेंट किया जाए। उसके बाद ये हम लोग यहाँ से हटेंगे, अन्यथा इस तरह से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जारी रहेगा। प्रबंधन मनमानी अपने ऊपर लेना नहीं चाह रही है। कोलियरी प्रबंधन जो है ना, यूनिट प्रबंधन अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेना चाह रही है। उनका कहना है कि सारी जिम्मेवारी एरिया की है, क्षेत्रीय समस्या है। हम यूनिट के कर्मचारी कहाँ जाएं, वर्कर कहाँ। ये पिछले सप्ताह हम लोगों के मालूम चला कि हम लोगों के विगत 1 महीने से फॉर्मेट अभी अवेलेबल नहीं है और बीसीसीएल में एक नया ऐप आया हुआ है सेफ बोल करके, और एक्सेल में कोई फॉर्मेट था, उसमें सभी को अटेंडेंस भेजना था संडे वाला। तो पिछले सप्ताह में जैसा जानकारी मिला कि संडे जो है विसंगति है, उसको सुधारने के लिए हम लोग एरिया के अधिकारियों से जाकर के वार्ता किए। उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया कि आज हम लोग इसको ठीक करके सैलरी भेजेंगे। लेकिन कल पुनः जब सब लोगों का तनख्वाह चढ़ा, सारे मजदूर लोग अपने तनख्वाह को देख रहे हैं, तो किसी का 20,000 तो किसी का 40,000, इस तरह के तनख्वाह कम है। अब ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा संडे बना है या नहीं बना है, या फिर इनकम टैक्स में पैसा काट लिया गया, या छुट्टी नहीं है बना है, या फिर हाजिरी कम है,
ये हम लोगों के पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वेतन पर्ची हम लोग को मिला ही नहीं है। और ये नए ऐप लाने से पहले इन लोगों के पुराने जो हम लोग